तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पासा, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो पासा का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जो हम लोग लूडो खेलते थे उसमें जिसको उछाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, पासा बोला जाता है या फिर डाइस बोला जाता है ना। तो चलिए डाइस के क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, है ना। तो डाइस का 3 ठो आकृति दिया गया है, डाइस के 3 आकृति दिए गए हैं, उसमें से हमको निकालना है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, है ना। तो डाइस को क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 2 रूल से करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि रूल क्या है। तो रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, आपको जो डाइस के आकृति दिए जाएंगे उसमें आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे 2 पूछा गया है ना, जो पूछा गया है उसको देखना है डाइस में कि कौन सा डाइस में आपको मिलता है। तो 3 नंबर आकृति में देखिए है 2 है। अब क्या है, इसके साथ ही है ना जो 2 और फलक है उसमें क्या क्या है, 4 और 1 है। बस ये 4 और 1 और कोई डाइस में दिखता है तो उसके साथ जो अंक होगा वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 4 और 1 कोई डाइस में दिख रहा है, हाँ 1 नंबर डाइस में देखिए दिख रहा है 4 और 1 और 4 है ना। तो इसके साथ क्या है, 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 का नाम क्या देंगे दोस्तों, तो नाम हो जाएगा कि 2 समान, है ना, 2 समान फलक, ठीक है। इंग्लिश में 2 सेम डिजिट कर लीजिए, 2 सेम डिजिट, 2 अंक अगर सेम है तो बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या मैंने बताया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 3 बिंदु के सामने क्या होगा। तो देखिए ये डाइस का 2 आकृति दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि 3 बिंदु के सामने में क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि डाइस में 3 बिंदु कहाँ है। देखिए तो 3 बिंदु इस डाइस में है ना। इसके साथ और जो 2 फलक है उसमें क्या क्या है, 4 और 2 है। और यही 4 और 2 बाकी जो आकृति है डाइस के उसमें है कि नहीं, देखिए इसमें है 4 और 2 है। तो इसके साथ जो लगा हुआ अंक है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जा रहा है, 6 बिंदु वाला। तो ये ए नंबर देखिए आंसर सही हो जाएगा 6 बिंदु वाला, है ना। तो कितना आसान है, 1 नंबर रूल से बनाना डाइस को बहुत ही आसान है। कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो आपको पूछा गया है, जो संख्या पूछा गया है जिसके अपोजिट, वो देखिए कि कौन सा डाइस में है, पहले वो देख लीजिए। उसके साथ जो लगा हुआ है 2 और फ्लैग उसमें क्या क्या अंक है या फिर क्या कितना बिंदु है। अगर सेम ही चीज़ दूसरे डाइस में मिल जाता है तो उसके साथ जो लगा हुआ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों रूल नंबर 1 से हम लोग डाइस को करने का प्रोसेस देख लिए। अब मान लीजिए कि रूल नंबर 1 आपका फॉलो नहीं हो रहा है, रूल नंबर 1 से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है तो एक और रूल है जिससे रूल नंबर 2 से आप बाकी क्वेश्चन को आसानी से, और रूल नंबर 2 से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो पासा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो 2 पासा हो या 3 पासा हो या 4 पासा हो, जितना भी पासा होगा उसमें हम लोग देखेंगे 2 ही पासा लेंगे, 2 पासा लेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 2 पासा ही दिया हुआ है तो उसमें हम लोग एक सेम डिजिट देखेंगे, है ना, एक ठो डिजिट को एक सेम डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। और हमेशा ऐसा ही होगा कि आपको एक ही सेम डिजिट लेके चलना होगा, उसमें 2 सेम डिजिट को आप नहीं लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो एक सेम डिजिट को देखिए, इस पासा में 6 है, इस पासा में भी 6 है ना। अब क्या करना होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको घड़ी के सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना पड़ेगा, ठीक है। घड़ी कैसे घूमती है, ये ऐसे करके ऐसे घूमती है ना। तो घड़ी के सुई की दिशा में आपको घुमाना पड़ेगा। तो उसको लिखते जाइए,
साथ साथ यहाँ 6 है, जो कॉमन है कॉमन को पहले लिखिएगा, ठीक है, सबसे पहले कॉमन को लिखिएगा। तो कॉमन दोनों में कौन सा था, तो 6 था, तो 6 को लिख लिए, फिर उसको घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो 4 आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर दूसरे पासा में भी जो कॉमन था उसको पहले लिखेंगे, 6 लिख लिए, उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 5, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग के सामने सभी का अपोजिट आ चुका है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि 3 के विपरीत सतह में क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह में क्या दिख रहा है, ये 4, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 4 के सामने क्या होगा, ठीक है। तो 4 सबसे पहले आपको देखना कि 4 कहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 से होगा ही नहीं। तो रूल नंबर 2 में क्या था कि एक डिजिट को जो दोनों पासा में समान हो उसको देखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर पासा और 2 नंबर पासा देख रहे हैं, तो 6 और 6 समान है, लेकिन 5 और 5 भी समान है, यानी कि 2 डिजिट समान हो जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पासा को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या 1 नंबर पासा और 3 नंबर पासा में तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ 5 ही इसमें समान है ना। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, कि जो कॉमन आपको मिला है, जो संख्या समान था दोनों में, उसको पहले लिख लेना है। तो लिख लीजिए 5, ठीक है। तो 5 को अब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे, तो घुमाएंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तीसरा पासा में 5 कॉमन था तो 5 लिख ले लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। अब देखिए एक दूसरे का अपोजिट सबका आ चुका है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कि 4 के सामने क्या होगा, यानी कि 4 का अपोजिट में क्या होगा। तो 4 का अपोजिट 5 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 3 है, 6 का अपोजिट 2 है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए 4 का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के अपोजिट में 5 तो होगा नहीं, है ना। हो सकता है कि जो अब 6 ही रहता है सतह, 6 को सतह में 2 अलग अलग नंबर रहता है, ठीक है। तो जो नंबर हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, जो अपोजिट में नहीं हुआ है, जैसे 5 है, 1 है, 3 है, 6 है, 2 है, जो हमको नहीं दिख रहा है वही 5 के अपोजिट में होगा। यानी कि 4 नहीं दिख रहा था तो 4 इसके अपोजिट में होगा, मतलब 5 के अपोजिट में 4 और 4 के अपोजिट में 5, यानी कि 4 के सामने क्या होगा, तब 4 के सामने में 5 होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा 5, है ना। देखिए कितना आसान है। तो दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही रूल आपके लिए बहुत ही आसान है ना। तो रूल नंबर 2 को हम लोग क्या नाम देंगे, तो रूल नंबर 2 को नाम दीजिए कि रोटेशन, ठीक है। क्या, रोटेशन, रोटेशन यानी घुमाने वाला विधि, घुमाना, ठीक है। और घुमाने के साथ साथ एक और याद रखिएगा, इसमें 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट सेम। इसमें क्या होगा कि एक ही डिजिट आपका सेम हो सकता है ना, एक ही डिजिट इसमें सेम हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा पासा को 2 विधि से, और ये 2 विधि से ही आप कोई भी पासा को इस प्रकार के पासा के इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा, है ना। तो पासा का एक और जो होता है आपका जो क्वेश्चन एक और टाइप का जो पूछा जाता है, वो क्या होता है कि खुला पासा को बंद करना और बंद पासे को खोलना, ठीक है। तो वो पासा का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने ऊपर में बताया संख्या हो या फिर बिंदु हो, तो उस कंडीशन में आप कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको वो सब नहीं दे करके कहीं रंग का नाम दे दे या फिर कोई साइन दे दे, तो उस टाइम में कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, रूल वही रहेगा, बस करने का प्रोसेस भी वही रहेगा। सिर्फ आपका चेंज क्या हो गया है कि जो नंबर था उसके जगह में आपका क्या आ जा रहा है, रंग का नाम आ जा रहा है, या फिर आपका साइन आ जाएगा। जैसे हार्ट शेप दिया हुआ रहता है, स्टार दिया हुआ रहता है, वगैरह वगैरह बनाया हुआ रहता है। तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे, आपको करना उसी रूल से है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया हूँ, इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि नीला के सामने क्या होगा, ठीक है। तो नीला के सामने में उसके अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रोसेस क्या था कि जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, उसको पहले हम लोग डाइस में ढूंढते हैं, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। नीला हमको दिख रहा है कहीं, हाँ यहाँ पे देखिए नीला पहला ही डाइस में आपको ऊपर में दिख रहा है ना।
अब क्या है कि इसके साथ और दो फलक जो है उसमें क्या क्या है, तो पीला है और काला है। और अगर पीला और काला कोई और डाइस जो दिया गया है उसमें है तो उसके साथ जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी पीला और काला है, तो इसके साथ क्या एक और रंग है, वो है लाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर लाल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस वही है करने का, सिर्फ क्या है कि वहाँ नंबर था, बिंदु था, और यहाँ पे आपका क्या है कि रंग का नाम दे दिया गया है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 6 नंबर एग्जाम्पल। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है कि लाल के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, तो लाल के अपोजिट में क्या होगा आपको पूछ लिया गया है, तो हम पहला रूल देखेंगे कि रूल पहला क्या बताता है कि जो आपको पूछा गया है वो आप डाइस में देखिए कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे लाल मिल रहा है। ठीक है, और उसके साथ दो और जो फलक है उसमें क्या क्या है, तो सफ़ेद और काला है। अब हमको ढूंढना पड़ेगा सफ़ेद और काला दूसरा पासा में है कि नहीं, तो देखिए सफ़ेद और काला नहीं है, यानी कि रूल नंबर 1 से नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या करेंगे रूल नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 2 से कैसे करेंगे, तो रूल नंबर 2 में क्या था कि एक जो कलर है या फिर एक जो डिजिट हम लोग का सेम होता था उसको देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही सेम होना पड़ेगा, जैसे यहाँ लाल है और यहाँ पे भी लाल है और कोई कलर है जो सेम है नहीं है, यानी कि ठीक है, तब एक ही हमको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉमन था उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे लिख लिया हूँ पहले से कि लाल है, तो लाल को जब रोटेट करेंगे तो काला आएगा, काला को जब रोटेट करेंगे तो सफ़ेद आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा डाइस में, ठीक है, दूसरा डाइस में भी जो कॉमन था उसको पहले लाल है तो लाल को पहले लिख लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर रोटेट करेंगे तो पीला आएगा, तो पीला है। ठीक है, फिर जब रोटेट करेंगे तो हरा है, तो हरा आएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि लाल के अपोजिट में क्या होगा, तो लाल के अपोजिट में क्या आया है, तो लाल ही आया है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका लाल तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे इसका अपोजिट क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका काला होने वाला नहीं है, सफ़ेद होने वाला नहीं है, पीला होने वाला नहीं है, हरा होने वाला नहीं है, तो क्या आप लीजिएगा। जब संख्या था तो वहाँ पे तो 6 संख्या ही होता है, तो एक जो संख्या छूट जाता था उसको हम लोग ले लेते थे। यहाँ पे आप देखिएगा तो कौन सा कलर छूटा ये कैसे पता करिएगा, कलर तो बहुत सारा होता है कि कौन सा कलर इसमें नहीं आया है, वो कलर को आप कैसे पता करिएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्मार्ट थोड़ा सा बनना पड़ेगा और आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन में क्या आया है, हरा आया है, तो हरा नहीं हो सकता है जैसे यहाँ पे है। पीला आया है, पीला हो नहीं सकता जो जैसे यहाँ पे आया है। फिर नीला है, तो देखिए नीला है कहीं, नीला नहीं है, तो यानी कि नीला मेरा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और एक ऑप्शन देखते क्या सफ़ेद है, तो सफ़ेद भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर होगा लाल का अपोजिट में वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो डरना नहीं है, उससे लड़िए और बस इतना ही थोड़ा सा दिमाग रखिए कि जब आपको नहीं मिल रहा है कोई कलर उसमें जो आप क्वेश्चन में था डाइस में नहीं है, तो आप उसको ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन में आपको वो मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा कलर मिलेगा वो एक्स्ट्रा कलर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। और अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहे, नन ऑफ दीज रहे, तो नन ऑफ दीज मार दीजिए। ठीक है, हरा पीला और सफ़ेद तो होगा नहीं, तो नन ऑफ दीज मार देंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है जो 7 नंबर में ऑप्शन में मैं लिया हूँ, इसमें चिन्ह को लेकर के रखा हूँ। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसमें पूछ लिया कि जो हार्ट शेप है उसके अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला रूल क्या था कि हार्ट के साथ में और कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मेरा स्टार दिख रहा है और ये मेरा गुना वाला जो होता है वो दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला डाइस में देखते हैं कि मेरा स्टार और गुना वाला साइन है क्या, तो देखिए है स्टार और गुना वाला साइन है और उसके साथ क्या है, तो हैशटैग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हैशटैग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से कर लिया था ताकि आप लोगों को जो है तुरंत समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए, और इसमें है थोड़ा सा जो आपका डाइस बंद करने वाला और डाइस खोलने वाला जो है वो मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये खुला डाइस है और खुला डाइस में हम लोग देखेंगे कि खुला डाइस को बंद करने से कौन सा डाइस बन सकता है और कौन सा डाइस नहीं बन सकता है। तो ये खोल करके दिया गया है, 2 कंडीशन दिया गया है, दोनों को जब बंद करेंगे तो देखिए 6 फलक है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि इसमें हम लोग अपोजिट कैसे निकालते हैं। अगर आप अपोजिट निकालने सीख जाइएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो अगर
आपको खुला डाइस दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप जो 6 नंबर दिया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 लाइन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार जब भी दिया हुआ रहे तो जो एक के बाद एक आता है ना, एक छोड़ करके, यानी 5 है, 5 के बाद 4 है, फिर 3 है, तो यानी कि 5 के बाद जो 4 छोड़ करके 3 जो आ रहा है, ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट में होगा। फिर ये जो है, ये दोनों जो एक दूसरे का अपोजिट में होगा। और ये जो खुला डाइस होगा, खुला डाइस में अगर अलग थलग जो पड़ा हुआ है, जो साथ में नहीं है, ये देखिए 4 तो ऐसा ही है, और ये जो अलग थलग पड़ा हुआ है, जो अलग थलग है वो हमेशा ही एक दूसरे का अपोजिट में होता है। यानी कि ये जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा, एक जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि बोले तो 5 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट में 2 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब आपको लंबा दिख रहा है, जो भी हमेशा याद रखें इस तरह से आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए 3 ही रहता तो 3 में से क्या होता कि 5 के बाद 1 छोड़कर क्या होता, 3 होता, तो ये 5 के अपोजिट 3 हो जाता। यहाँ पे फिर 4 1 छोड़िएगा तो क्या होगा, 2 आएगा, यानी कि 4 के अपोजिट में 2 होगा। और जो अलग थलग होता है वो हमेशा ही अपोजिट हो जाता है। तो अभी इसमें भी देख लीजिए, इसका भी अगर आपको अपोजिट निकालना हो तो क्या बोले, जो अलग थलग पड़ा हुआ वो उसका अपोजिट हो जाएगा हमेशा ही। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जब देखिएगा तो 3 है, फिर 4, फिर 2 है, तो 1 छोड़ करके बोले थे, 1 छोड़ करके ये आएगा, यानी कि 3 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको छोड़ करके 2 छोड़ करके 1 जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। जब आप अपोजिट निकालने सीख गए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि कौन सा, मतलब इसको जब बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनाया जा पाएगा। ठीक है, कौन सा जो डाइस है, ठीक है, कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है, कौन सा डाइस बनेगा, संभव है बनाना, कौन सा डाइस संभव है बनाना। तो देखते हैं इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जो डाइस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी दिखेगा नहीं, मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि दो अपोजिट जो साइड है एक ही डाइस में नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे 5 और 3 एक ही डाइस में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट होता है तो इसका मतलब अगर यहाँ 5 है तो 3 उसका पीछे होगा जो मेरे को नहीं दिखेगा। अगर यहाँ 4 है तो 2 इसका अपोजिट में होगा जो हम लोग को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 6 है तो 6 इसके अपोजिट में 1 होगा जो हम लोग को नहीं दिखाई देगा। यानी कि दो जो अपोजिट है संख्या जो है वो एक ही डाइस में नहीं दिखेगा, और अगर दिख जाता है तो वो बनाना मतलब वो गलत है, मतलब वो नहीं बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर है आपका क्या है, 6 है, 4 है और 5 है, क्या 6 और 4 5 को फटाक से देखेंगे कि जो डाइस में ये जो मेरा है वो कहाँ है। तो देखिए 6 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, क्या कोई भी किसी का अपोजिट है? 6 का अपोजिट है नहीं, कहीं 4 का अपोजिट है, 5 का अपोजिट है नहीं, इस डाइस में किसी का भी एक का भी अपोजिट नहीं है। यानी कि ये डाइस को हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर देखिए 2 नंबर में समझने का कोशिश करते हैं कि 4 है, 1 है, 2 है ना? तो देखिए अभी क्या बोले थे कि अगर डाइस बनाना तभी संभव होगा अगर उसमें मेरा अपोजिट जो है नहीं आएगा। तो देखिए 4 का अपोजिट क्या होता है, 2 होता है, जो कि ये आया हुआ, यानी कि ये डाइस बनाना संभव नहीं है, ये डाइस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 का अपोजिट आपको 2 यहीं पे दिख जा रहा है, जबकि 2 हम लोग को नहीं दिखाई देगा, है ना? ठीक है, फिर 3 नंबर डाइस देखते हैं। ठीक उसी प्रकार कि देखिए सी जो है इसको बना पा सकते हैं क्या? तो 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। ये देखिए किसी का अपोजिट है क्या? एक दूसरे का कहीं भी अपोजिट है नहीं है, तो यानी कि इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक उसी प्रकार देखते हैं कि ये 5 है, 3 है और 4 है। ठीक है ना? तो 5, 3 और 4, ठीक है, कोई किसी का एक दूसरे का अपोजिट है क्या? 5 और 3 देखिए अपोजिट है, अपोजिट में है, यानी कि इसको भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं? देखिए 5 का अपोजिट 3 हो गया, तो क्या अपोजिट कभी हम लोग को दिखाई देगा कि डाइस में? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अपोजिट जो होता है वो दिखाई ही नहीं देता। ये 5 का नीचे में 3 होगा जो कि हमको नहीं दिखाई देगा। 3 ही फलक हम लोग देख सकते हैं एक डाइस का, है ना? ठीक है, चलिए इसी प्रकार से और देख लेते हैं कि ये जो है 9 नंबर में भी अपोजिट निकाल के पहले से बता दिया कि कैसे निकाला है इसको, कि क्या है 1 छोड़ करके
तीन तीन है तो तीन का एक छोड़ करके दो हो जाएगा, चार 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 में से एक इसको छोड़ करके एक हो जाएगा, और जो अलग थलग होता है उसको तो अलग लेते ही हैं, वो अपोजिट ही हो जाता है। चलिए तो देखते हैं कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो ये 3 है, 6 है, 4 है, तो फटाक से हम लोग जाएंगे डाइस में। देखिए 3 है, 6 है, 4 है, क्या एक दूसरे का अपोजिट है कहीं पे भी? 6 का 5 है, 3 6 है, 3 है, 4 है, यानी कि ये अपोजिट है ही नहीं, तो यानी कि ये बन सकता है। फिर है 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2, देखिए 3 और 2 अपोजिट हो गया, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता है। फिर आगे 5 है, 2 है, 1 है, 5 है, 2 है, 1 है, देखिए ये बनाया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट नहीं है, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। फिर 2 है, 1 है, 6 है, 2 है, 1 है और 6 है, देखिए ये भी क्या है, किसी का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जब आपको खुला डाइस दिया हुआ रहे और पूछा जाए कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा डाइस बनाया जाएगा, तो ए और सी को बनाया जा सकता है। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी ए और सी रहेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो ए नंबर डाइस बनाया जा सकता है, सी नंबर डाइस बनाया जा सकता है और डी नंबर डाइस बनाया जा सकता है। और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो बी नंबर डाइस को हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बी नंबर डाइस जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख लिए डाइस का जितना भी क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।